तो सीधे मनुस्मृति की बात हो रही है, सीधे संविधान बदलने की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र क्या है? वर्ण व्यवस्था के आधार पर बना राष्ट्र, जिसमें सब वर्ण को, सब जातियों को अपने अपने हिसाब से काम करना है। आरएसएस वही लागू करना चाहता है। जब वही सेफ नहीं है तो बाकी तो मैसेज दे रहा है ना समाज को कि अपने औकात में रहो, है ना। वो तो इसके थ्रू मैसेज दे रहा है। इसीलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया कि तुमसे डरेंगे नहीं। इलेक्शन के समय तो आप हिंदू बनाते हो सबको, और जब इलेक्शन खत्म होता है जात के नाम पे पीटने वाला मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, यही सवर्ण संघी। तो ये सीधा ऐलान है युद्ध का कि मनुस्मृति से चलेगा देश या संविधान से चलेगा। ये युद्ध का ऐलान है और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा दिया जाए। एक लड़का लौंडा जो है वो धमकी दे रहा है सीधा। एक बाबा है कह रहा है कि विष्णु जी सीना फाड़ देंगे, तो विष्णु जी को बोलते कि अपना मूर्ति खुद ही जोड़ ले। फाड़ने की क्या ज़रूरत है? अगर वहाँ पे गवई साहब की जगह कोई और जज होता, कोई यही बात अगर DY चंचूड़ बोले होते तो किसी की औकात होती जूता जलाने की। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया तब भी हम लोग मार्च करेंगे। पुलिस को जो करना है वो करें, हमें जो करना है हम करेंगे। देखिए, इसको मैं कोई अचंभा नहीं मानता। मैं बार बार कहते रहा हूँ कि आरएसएस की डिज़ाइन है, ये आरएसएस की डिज़ाइन है और बीजेपी की डिज़ाइन है। थोड़ा सा इतिहास में चलिए। जब संविधान बना था तो क्या आरएसएस ने संविधान को माना था? नहीं माना था ना। बाबा साहब और नेहरू के पुतले फूके थे ना, रामलीला ग्राउंड में रैली किया था ना, उनके खिलाफ लेख लिखे थे ना। उनका क्या कहना था कि हमारा संविधान मनुस्मृति है। आज 400 पार के नारे लगे तो क्या था उसमें कि हम संविधान बदलेंगे। मोदी जी संविधान में माथा लगाए और जहाँ जहाँ माथा लगाते हैं उसको बदल देते हैं। पार्लियामेंट में माथा झुकाए थे, नया पार्लियामेंट बना दिए। अपने गुरु जी के पाँव छुए थे, अडवाणी जी को उनको ठिकाने लगा दिए उधर साइड में। तो ये डिज़ाइन समझिए कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब उनको मंदिर के सीढ़ी पे बैठा दिया। अभी ट्राइबल प्रेसिडेंट उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया। चीफ जस्टिस पर जो है ना कोर्ट रूम में जूता फेंका गया। IPS पूरन, अभी लेटेस्ट ताज़ा से बता रहा हूँ ये है। उसके बाद रायबरेली ये घटना है, हरिओम वाल्मीकि। और ये जो योगी ने कल कहा है कि फिर से बटोगे तो कटोगे, तो ये बात वो सही कहा है कि दलित आदिवासियों जितने तुम बटोगे, पिछड़ों बटोगे तो इसी तरह काटे जाओगे और कोई कानून यहाँ काम नहीं करेगा। मैं कई मुकदमे खुद लड़ रहा हूँ, मुझे पता है ना कि थाने में क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है। मैं कई मुकदमा लड़ रहा हूँ ना। तो आखिर इनसे पूछिए कि जितनी घटनाएं हुई हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं करना, मूंछ रखने पे मार देना, पानी पीने पर मार देना, ये सब जो घटनाएं हुई कितने मुसलमानों ने किया है? ये कौन कर रहा है? ये हिंदू, यही तथाकथित हिंदू सवर्ण आरएसएस के संगी लोग कर रहे हैं ना। ये एक तरह से आतंकवाद है। ये एक तरह से असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, असॉल्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, असॉल्ट ऑन इंडियन रिपब्लिक। ये एक तरह से राजद्रोह है। लेकिन कुछ एक्शन हुआ? आप कुछ बोल दीजिए, हम कुछ बोल देंगे, तुरंत FIR हो जाएगा, तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब? मोहन भागवत कुछ बोला, हिंदू एकता की बात करता है, उसकी आवाज़ निकली? मोहन भागवत नहीं निकली ना। आप जितने बाबा लोग हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनकी आवाज़ निकली। एक बाबू बिना आँख वाला बाबा है, वो तो कह रहा था कि आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा। तो यहाँ कौन सा आरक्षण की वजह से ये सब हो रहा है? और इस घटना की निंदा करी उन्होंने। कौन? भाई ऐसा है ना, निंदा करने से क्या होता है? खाली निंदा करके निकल लिए। प्रधानमंत्री मोदी कितने घंटे बाद उनका निंदा आया, और बाकी लोग जो होते हैं उनको तुरंत बुलडोजर एक्शन होता है, तुरंत त्वरित न्याय आप जिसको कहते हैं, बुलडोजर एक्शन। तो बेसिकली ये असॉल्ट है, ये संविधान के ऊपर हमला है, ये किसी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है। खुद योगी इतना हेट्रेड स्पीच के लिए जाने जाते हैं। अभी हरिद्वार में एक बाबा, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, मुसलमानों को मारने की खुलेआम धमकी दे दी। तो सीधे मनुस्मृति की बात हो रही है, सीधे संविधान बदलने की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र क्या है? वर्ण व्यवस्था के आधार पर बना राष्ट्र, जिसमें सब वर्ण को, सब जातियों को अपने अपने हिसाब से काम करना है। आरएसएस वही लागू करना चाहता है। सर, एक चीज़ बोला जाता है, आरक्षण की वजह से आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, लेकिन CGI चाहे जो हरियाणा के IPS थे वो तो एक समृद्ध पोस्ट, उसके बावजूद जब वही सेफ नहीं है तो बाकी तो मैसेज दे रहा है ना समाज को कि अपने औकात में रहो, है ना। वो तो इसके थ्रू मैसेज दे रहा है। इसीलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया कि तुमसे डरेंगे नहीं, तुमसे डरेंगे नहीं। बेंगलुरु में FIR दर्ज, बेंगलुरु में हुआ FIR नहीं, सरकार ने कोई एक्शन लिया।
गोडसे जब गांधी की हत्या में शामिल था तो गांधी ने माफ भी कर दिया, तब भी उस पर मुकदमा चला कि नहीं चला? चला ना मुकदमा। तो ये समझिए कि मुझे तो दुख इस बात का है कि उत्तर भारत के बड़े बड़े नेता, उनसे जरा पूछिए, जो दिन रात बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब नाम रटते रहते हैं। बिहार से शुरू करते हैं, मांझी, जीतन राम मांझी कैबिनेट मिनिस्टर है, आवाज़ निकली। एक हनुमान बने हुए हैं अभी, चिराग पासवान, कुछ निकला? एक सब लाल पीला बने रहते हैं दिन भर। आइए, अभी तो रैली देखा अभी 9 तारीख को मान्यवर कांशीराम के पुण्यतिथि पर। उस पर कोई प्लान, कोई एट्रोसिटीज़ में बात, कहीं चीफ जस्टिस का मेंशन हुआ, कहीं पूरन का मेंशन हुआ, कहीं वाल्मीकि जो हरिओम वाल्मीकि था वो मेंशन हुआ। दलित 1 नंबर एट्रोसिटीज़ के मामले उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। मनीषा वाल्मीकि का केस पता ही है, 1 नंबर पर है। लेकिन बाबा साहब के नाम पे वो ठगी का धंधा चल रहा है ना, कि इस पे आपकी आवाज़ नहीं निकली। और दूसरा, जो पीट रहा है लोगों को, जो मार रहा है, जो जत पे जूते चला रहा है, जो आईपीएस को मजबूर कर रहा है। अरे हम लोग तो मजबूत आदमी लड़ लेते हैं, रोज लड़ते हैं, हम डरते नहीं हैं। उस पर एक आवाज़ भी नहीं निकलना और योगी सरकार की तारीफ करना है। सिंबॉलिकली थोड़ा कह दिए होंगे सब भाजपा जातिवादी है, सपा जातिवादी है, कांग्रेस जाति, से कह दिए होंगे सिंबॉलिकली, लेकिन तारीफ करना, आपने देखिए भीड़ जुट के तो संदेश दे दिया, लेकिन उन्होंने अपना संदेश दिया कि हम भाजपा के साथ मिले हुए। आखिर एक बात बताइए, जो एट्रोसिटीज हो रहा है, इलेक्शन के समय तो आप हिंदू बनाते हो सबको, और जब इलेक्शन खत्म होता है जात के नाम पे पीटने वाला मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, यही सवर्ण संघी जाति के लोग। और इसमें कोई किसी बड़े समाज जो अपने आप को तथाकथित उच्च समाज कहता है, उसके बड़े बड़े संगठनों से कोई प्रतिक्रिया आती है? नहीं आती है। तो ये सीधा ऐलान है युद्ध का कि मनुस्मृति से चलेगा देश या संविधान से चलेगा, ये युद्ध का ऐलान है। और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा दिया जाएगा, है ना। कि जितने देश भर में हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि हर जगह प्रोटेस्ट हो, और बताइए उसको सेलिब्रिटी बना के एक लड़का लौंडा जो है वो धमकी दे रहा है सीधा। एक बाबा है कह रहा है कि विष्णु जी सीना फाड़ देंगे, तो विष्णु जी को बोलते कि अपना मूर्ति खुद ही जोड़ लें, फाड़ने की क्या ज़रूरत है, खुद ही जोड़ लें ना। और इस तरह के उसको सेलिब्रिटी बना रहा है, वो सोशल मीडिया में ट्रेंड चला रहा है, मीम्स बना रहा है। ये क्या है? अगर वहाँ पे गवई साहब की जगह कोई और जज होता, कोई यही बात अगर DY चंचूड़ बोले होते तो किसी की औकात होती जूता जलाने की। तो ये तो सीधा अब तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। इन नेताओं के चक्कर में जो नेता खाली भाषण देता है, वोट देता है, आंदोलन नहीं करता है। बाबा साहब का नाम लेकर जो राजनीति कर रहा है, मैं चुनौती दे रहा हूँ उसे कि जाकर पढ़ो बाबा साहब को। बाबा साहब ने किसानों के लिए आंदोलन किए, मजदूरों के लिए आंदोलन किए, सड़कों पे उतरे, दलितों के लिए आंदोलन किए कि नहीं भाई? महिला मुक्ति के प्रश्न पर, हिंदू कोड बिल पर तो उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, कुर्सी छोड़ दिया। यहाँ कुर्सी पर चिपके रहने के लिए CBI ED के डर से आवाज़ नहीं निकल रही है। अरे क्या हो जाएगा? तुम जेल चले जाओगे तो तुम्हारे करोड़ों फॉलोअर और बढ़ जाएंगे। जेल जाने से क्या